तो जब दुआ के लिए हाथ उठाया जाएगा लोग चलते फिरते हजरत दुआ में याद रखना कहते हैं ना, हजरत दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना। और ऐसे ऐसे लोगों को बोलते हैं दुआ में याद रखना जो एक टाइम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, वो खाक दुआ में याद रखेगा। बोली सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जोहर की अजान कितने बजे उसे मालूम नहीं, फजर की टाइम क्या है फजर का उसे मालूम नहीं, असर का टाइम मालूम नहीं, ईशा में कितनी रकात नमाज है मालूम नहीं, रमजान में रोजा एक रखता है, 29 रोजा छोड़ के पान खा के घूमता है, वालिदैन का नाफरमान, सारी जिंदगी 2 नंबर का माल कमाने वाला। ऐसे ऐसे लोगों को लोग फोन में कहते हैं दुआ में याद रखना, फोन रखता हूं, अच्छा दुआ में याद रखना, रास्ते में चलते फिरते भाई दुआ में याद रखना कहते हैं ना। अरे भाई जो खुद खुदा का हक लेके बैठा है, अल्लाह पाक का कर्ज लेके बैठा है, जिसे नमाज की फिक्र नहीं है, जिसे रोजे की फिक्र नहीं है, जिसे नेकी की फिक्र नहीं है, ऐसा दुनियादार दौलत का लालची तुम्हें क्या खाक दुआ में याद रखेगा? तुम्हें दुआ में याद रखेगा कौन? तुम्हारा मस्जिद का इमाम, तुम्हारा जलसा का मौलाना याद रखेगा। आओ अब जब दुआ खत्म होगी, सलाम खत्म होगा, हम दुआ करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? चाहे हम करें, चाहे कोई और करे, चाहे इमाम साहब करें, तो इमाम साहब दुआ में क्या कहेंगे? सबसे पहले कहेंगे परवरदिगार आज के इस जलसे में जितना सवाब इकट्ठा हुआ है, ये सारा सवाब सबसे पहले मदीने वाले सरकार की बारगाह में जाए। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा बताइए, मेहनत किया हम लोगों ने, चंदा कलेक्शन किया एक कमेटी वालों ने, साहिल भाई, सरफराज भाई, बबलू भाई, मंजूर भाई, इन लोगों ने किया ना, शमशेर भाई, इन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। और चंदा देने में लोग इतना खेलते हैं अक्सर भाई, बहुत खेलते हैं। जलसे में देगा 505 बार दौड़ाएगा। बोलिए सही करो? हाँ, जुमरात को आओगे, कभी कहेगा आज व्यापार ठीक ठाक हुआ नहीं, हमारा मटन व्यापारी है, हमारा बूथ के दिन अच्छा होता है, बूथ को आओगे। अब बूथ के दिन गए तो कहा है, बीवी ने कहा वो ससुराल गए, समझ रहे हैं? कभी कहा इतवार को आओगे, 500 में 5 बार दौड़ाएगा। और बेचारे हमारे कमेटी वाले, अल्लाह पाक आपकी रोजी में बरकत दे, आप लोगों ने सारा टेंशन बर्दाश्त किया और जलसा सजा के बता दिया, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, जलसाए मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अभी बताऊंगा, 6 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई, 4 फीट गहराई लेके क्या जाना है? ठीक है, तवज्जो है? अच्छा वहां किसी को जाना है? बताइए मुझे, किसको नहीं जाना? हाथ उठा के बताए। सब जाएंगे, सबको जाना है? अरे सबको जाना है? अरे हाँ भाई सबको जाना है। करोड़पति चला जा रहा है, हाँ? करोड़ों में खेलने वाला वो भी जा रहा है, मीडियम रेंज वाला वो भी जा रहा है, मिडिल क्लास वो भी जा रहा है, लोअर क्लास वो भी जा रहा है, 500, 700, 1000, 1200 स्क्वायर फीट की जमीन में रहने वाला वो भी जा रहा है। मगर जाने का अंदाज अलग होगा, ये भी याद रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। जाने का अंदाज अलग होगा। सड़क पे 2 टाइप के लोग जा रहे हैं, एक आदमी जा रहा है तकब्बुर और इतरा के घमंड दिखा के, दूसरा जा रहा है सर झुका के। बताओ सवाब किसको मिलेगा? जो सर झुका के चल रहा है, वो सुन्नते मुस्तफा अदा करते हुए जा रहा है, जमीन पे चल रहा है, फरिश्ते सवाब लिख रहे हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ मेरे दोस्तों, उसी तरह जाना सबको है, मगर जाने वाले डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। अभी मैं बताऊंगा, जनाजा जब लेके जाया जाता है ना, देखिए अल्लाह पाक ने कितना प्यारा इंतजाम किया है। पहले बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, तुम्हें सवारी कराना अल्लाह को कितना पसंद है जानते हो? जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से तुम सवारी कर रहे हो। ये जो कुर्बानी हम लोगों ने बकरीद में जानवर कुर्बान किया, ये क्या खाली जाएगा? नहीं नहीं, जब कयामत में सूर फूंका जाएगा, ऐलाने कयामत होगा, हमारे जानवर हमारी कब्रों के सामने हाजिर हो जाएंगे। क्यों? वो हमें सवार करके महशर के मैदान में लेके जाएंगे। अरे बोलिए, अल्लाह पाक को आपका सवारी करना
कैसे हम कहेंगे सुनिए, बच्चा पैदा बाद में होता है, सबसे पहले वो बाप की पुष्ट में, बाप की पीठ में रहता है, उसके बाद उसके बाप का निकाह उसकी माँ से होता है, तो वो बाप की पुष्ट से सवारी करते हुए माँ के पेट में मुंतकिल होता है। जब तक बाप की पीठ में था, बाप जहां जहां जाता था बच्चा सवारी करता था, माँ के पेट में मुंतकिल हो गया। अब माँ जहां जहां जाएगी बच्चा सवारी करता रहेगा। फिर कुछ दिनों के बाद वो बच्चा पैदा हो गया। अब जब पैदा हो गया, अब भी सवारी कर रहा है, कभी बाप की गोद में, कभी माँ की गोदी में, कभी दादा की गोद में, कभी दादी की गोद में, कभी खालू की गोद में, कभी फूफी की गोद में सवारी कर रहा है, कभी झूले में सवारी कर रहा है। यानी पैदा होने से पहले सवारी कर रहा है, पैदा हो गया अब भी सवारी कर रहा है। अब एक दिन वो बच्चा मरेगा, जब उसकी आंख बंद हो जाएगी वो दुनिया से चला जाएगा। अब भी ऐसे ही नहीं जाएगा, ताबूत में उसे लिटाया जाएगा। बस्ती वाले हाजिर होंगे और उसे कांधा लगाएंगे और बताएंगे तू जब पैदा नहीं हुआ था तब से सवारी कर रहा है, अब मरने के बाद हम तेरी सवारी उठाएंगे, तुझे कब्रिस्तान में सुलाएंगे। लोगों के कांधे में सवार होके जाएगा, अब कब्र के अंदर सो जाएगा। मगर सवारी अभी खत्म नहीं हुई। जब महशर का ऐलान होगा कयामत का, अल्लाह के हुक्म से वो जानवर जिन्होंने इसने बकरीद में या अल्लाह के नाम पे जब जब कुर्बान किया, ये जानवर कब्र पे हाजिर होंगे और कहेंगे इंसान उठ जा और मेरी सवारी कर ले, मैं वही जानवर हूँ जिसे तूने दुनिया में अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया था। बोलिए ना सुभान अल्लाह। देख रहे हैं अल्लाह पाक को आपसे कितनी मोहब्बत है। हाँ, मगर ये जो जनाजा जाएगा ये दो टाइप का जाएगा। आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा, ये दोनों टाइप के जनाजे कौन से हैं? एक जनाजा वो होगा जो अपने लेके जाने वालों से कहेगा, क्या कहेगा मालूम? ए भाई जरा स्लो चल, बेटा है तो कहेगा बेटा जरा धीरे धीरे चल। कौन? जनाजा कहेगा, आदमी सुन नहीं पाएगा। क्यों? कहेगा बेटा जरा धीरे धीरे चल। बाप होगा तो कहेगा मेरे बाप जरा धीरे धीरे चलो। ए मेरे चचा और मेरे खालू, मेरे फूफा और मेरे बस्ती वालों, मेरे रिश्तेदारों, अरे इतनी तेजी से ना चलो, जरा धीरे धीरे चलो। मैं जहां जा रहा हूं मैंने वहां की कोई तैयारी नहीं की है। जानते हो जब बच्चा मैट्रिक का एग्जाम देता है उससे पूछो आज कौन सा पेपर है, कहेगा मैथमेटिक्स। उस बच्चे से पूछो तूने मैथमेटिक्स की तैयारी कर ली, कहेगा नहीं किया। तो बोलो जब तूने मैथमेटिक्स की तैयारी नहीं की तो मैथमेटिक्स का पेपर देने जब बैठेगा तुझे डर लगेगा कि नहीं लगेगा? वो कहेगा हाँ मैंने तैयारी नहीं किया, क्या मुंह लेके जाऊंगा, कैसे लिखूंगा, कौन सा सवाल आएगा, क्या जवाब दूंगा। यानी पता चला जो एग्जाम हॉल की तैयारी नहीं करता, एग्जाम हॉल में जाने से डरता है, उसी तरह वो जनाजा जो कब्र की तैयारी नहीं करता। कब्र में क्या चाहिए? रोशनी चाहिए। कब्र में क्या चाहिए? नूर चाहिए। कब्र में क्या चाहिए? फूलों का बिछोना चाहिए। कब्र में क्या चाहिए? ठंडी ठंडी हवा चाहिए। कब्र में क्या चाहिए? सजदों की बरकत चाहिए। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, दुनिया की दौलत के पीछे मत भागो, सजदा करो, रब को राजी करो। मोटरसाइकिल में बैठते हो लाइसेंस लेके कब्र में जाओ, नमाज का लाइसेंस लेके जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, इस्लाहे माशरा। अरे भाई हर चीज की तैयारी आप करते हैं नहीं करते? बताइए जलसा आज होगा, आज ही से कलेक्शन किया या एक महीना पहले से किया? बताइए कमेटी वाले सब लोग बताइए। महीना पहले से किया ना? शादी 20 तारीख को है, क्या 20 तारीख को बावर्ची को फोन करेंगे? 20 तारीख को ही टेंट वाले को बुलाएंगे? 20 तारीख को ही मंडप बुक करेंगे? नहीं, पहले से। बोलिए होता है कि नहीं होता? आपको कटक स्टेशन में उतरना है रेलगाड़ी में, पहले से आप तैयार हो जाते हैं। अभी स्टेशन आया नहीं, अभी महानदी ब्रिज में गाड़ी चल रही है, आप बैग लेके अच्छे सूटकेस लेके पहले डोर के पास आ जाते हैं। क्यों? तैयारी पहले से। बोली होते कि नहीं? हर तैयारी पहले से। कार वहां खड़ी है, यहीं से रिमोट दबा के डोर ऑन कर देता है। क्यों? तैयारी पहले
से मगरिब के टाइम अफ्तारी करेगा, असर के बाद से गाड़ी लेकर निकल जाता है। यहाँ से चिकन पकोड़ा, यहाँ से चिकन चाउमीन, यहाँ से शुरू अफ़ज़ा, यहाँ से ऑरेंज शरबत, यहाँ से दही की शरबत, यहाँ से दूध वाला शरबत। बोलो करता कि नहीं? अफ्तारी करेगा मगरिब में, असर के बाद से तैयारी करता है। कार में बैठा नहीं, पहले से ऑन करता है। गर्मी का मौसम आने से पहले कूलर लाओ, एसी लाओ, पंखा ठीक करो, लाइन ठीक करो। बोलो करते हो कि नहीं करते हो? ठंडी का मौसम आने से पहले ठंडी की तैयारी, बारिश का मौसम आने से पहले बारिश की तैयारी। जब दुनिया में हर चीज की तैयारी पहले होती है तो कब्र की तैयारी भी यही करना है। बोलो करना है कि नहीं? कोई है जो कब्र में जाने के बाद वहां की तैयारी करेगा? कोई है? कोई है? कोई बताए मुझे, कोई है? नहीं। वहां जाने के बाद तैयारी नहीं हो सकती, पहले से होगी, क्योंकि सामान पहले भेज दो, फिर जाके आराम करना। बोलिए सुभान अल्लाह। आपके घर से, आपके गांव से जब कोई लड़की शादी हो के, समझ लीजिए रंगा टोटा से एक लड़की शादी हो के गई भुवनेश्वर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो बताइए जिस दिन उसकी शादी है उसी दिन उसका पलंग जाता है या पहले से चला जाता है? बताइए। पहले से चला जाता है। क्यों? क्योंकि पलंग पहले से जाके सेट साट हो जाएगा, फूल वूल का हार वार लगा दिया जाएगा, पलंग सजा दिया जाएगा, बच्ची जाएगी आराम करेगी, है ना? तो लड़की का बाप जानता है बेटी जाएगी आज, पलंग भेज दो पहले से, क्योंकि पलंग पहले से जाएगा, बेटी बाद में जाएगी, आराम करेगी। उसी तरह तुम कब्र में जाओगे बाद में, पहले से कब्र का बिछोना भेज दो, बिछोना पहले भेज दो, बाद में जाना। कब्र का बिछोना क्या है? अल्लाह की राह में सर झुका दो, अल्लाह के घर में सर झुका दो, फरिश्ते फूलों का बिछोना बिछा देंगे, बेटी ससुराल में जाके आराम करेगी, मुसलमान कब्र में जाके आराम करेगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस पे सोचिए, तवज्जो दीजिए, हाँ आप ध्यान दीजिए। इतना बिगड़ गया हमारा नौजवान, रमजान शरीफ में जो नमाज पढ़ता था ईशा, तरावी पढ़ता था, ईद जाने के बाद तरावी तो नहीं है, वो ईशा में भी नजर नहीं आता, गायब हो गया। बोलिए सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं भाई? जो लोग रेगुलर रमजान में तरावी और ईशा पढ़ते थे, जहां ईद खत्म अब वो ईशा पढ़ने भी नहीं जाता। ईशा के टाइम वो जो बस्ती के नौजवान 4, 6, 8, 10 होते थे, अच्छा चक्री खत्म कर दिया जाए क्या? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, टाइम नहीं, जल्दी से बोलिए, खत्म कर दिया जाए। और सुनेंगे अभी दोनों टाइप का जनाजे का बताऊंगा, और उसमें से आप कौन सा टाइप है आप समझ जाएंगे। हाँ, और इधर जो चिराग है ना, ये चिराग कितनी तेजी से जल रहा है वो भी बताऊंगा, धीरे धीरे जल रहा है या स्पीड जल रहा है या फुल स्पीड जल रहा है, उसका टेक्निक क्या है, जांचने का तरीका क्या है वो भी बताऊंगा। देखिए हमारी तकरीर थोड़ा अलग मॉडल की होती है, और जो बताऊंगा कायदे की बात बताऊंगा, फायदे की बात बताऊंगा। बोलिए पहले सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, क्या लेके जाना है? हर चीज की तैयारी पहले से कर ली, हर चीज के बारे में पहले से सोच लिया। सुनो, जो नौजवान रमजान में हमारे तरावी पढ़ते थे, ईशा पढ़ते थे, अभी जाने के बाद वो नौजवान अब मस्जिद में दिखते नहीं, अब वो सड़क किनारे मोटरसाइकिल खड़ी करके स्टैंड लगा के, मेन स्टैंड 4, 4, 6, 6 बस्ती के मुसलमान नौजवान अब बैठ के IPL देख रहे हैं। बोलिए सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, यही बच्चे जो रमजान में मस्जिद में दिखते थे, अब ईद के बाद सड़क किनारे IPL, वो कह रहा धोनी, वो कह रहा कोहली, वो कह रहा धोनी, वो कह रहा कोहली। हम कहते हैं सुन, ना धोनी तेरे काम आएगा, ना कोहली तेरे काम आएगा, क्योंकि ना धोनी तुझे पहचानता है, ना कोहली तुझे पहचानता है। अरे जान दे दे अपने नबी पर, नबी तुझे भी पहचानते, तेरे बाप को भी पहचानते, तेरे गांव को भी पहचानते, तेरे पूरे खानदान को पहचानते। IPL में मस्त हो गया, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बंबई, कोलकाता, चेन्नई। हाँ नौजवान, मेरा कोलकाता, वो कहता मेरा चेन्नई, वो कहता मेरा दिल्ली। ऐसा ही होता है, यहाँ होता ना कटक भुवनेश्वर शहर में ऐसा ही होता है। अरे भाई, ना कलकत्ता तेरी मंजिल है, ना दिल्ली तेरी मंजिल है, ना हैदराबाद, ना चेन्नई तेरी मंजिल है, तेरी मंजिल तो मक्का मदीना है। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह।
आईपीएल में कितने अक्षर है मालूम है? 3 अक्षर। कितने अक्षर? 3 अक्षर। आईपीएल बोलिए 3 अक्षर है ना? ये 3 अक्षर सुबह से शाम तक रटते रहो। आईपीएल आईपीएल आईपीएल। एक पैसे का सवाब नहीं मिलेगा, मगर यही 3 अक्षर अगर कुरान शरीफ के पढ़ोगे 30 नेकी मिल जाएगी। अलिफ 10 नेकी, लाम 10 नेकी, मीम 10 नेकी। आईपीएल के 3 हरफ, एक नेकी नहीं, कुरान के 3 हरफ पढ़ो 30 नेकी मिलेगी। बोलिए समझ रहे हो मेरे भाइयों, मेरे लोगों, मेरे नौजवानों? खबरदार ऐसा मत करो, अपने खुदा को राजी करो। तुम्हें दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं देगा, दुनिया में कोई तुम्हारा है ही नहीं, कोई नहीं है तुम्हारा। तुम जिसको कहते हो दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना। अच्छा बताओ, आप लोगों से भी तो लोग कहते होंगे दुआ में याद रखना। बोले कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना? आप लोगों ने कितनी बार उनको दुआ में याद रखा है? बताइए, हाँ बताइए। नहीं, कोई नहीं रखता। ये दुनिया बेवफा है, समझ रहे हैं? मगर अमल ऐसा करके जाओ, अमल ऐसा करके जाओ, वहां जाने के बाद पछताना ना पड़े। 2 टाइप के जनाजे हैं। पहला जनाजा वो है जो लेके जाने वालों से कहेगा अब्बा स्लो चलो, बेटा स्लो चलो, चचा स्लो चलो, दादा स्लो चलो, बस्ती के भाई स्लो चलो, मुझे वहां मत ले जाओ, वहां सवाल होगा, वहां अंधेरा होगा, वहां कीड़े मकोड़े होंगे, मैंने वहां जाने के लिए कोई तैयारी नहीं किया, मुझे स्लो ले चलो, जल्दी जल्दी मत जाओ, मुझे डर लगता है, वहां अंधेरा होगा, खुदा का अजाब होगा। क्या समझते हो कब्र की मंजिल आसान होगी? नहीं, बहुत मुश्किल होगी। अच्छा बताओ, कब्र में कितने सवाल है? किसी को याद है? जल्दी से बताए मुझे, कितने कितने सवाल है? 3 सवाल। भाई को याद है? आपको भी याद है? आपको भी याद है? 3 सवाल। पहला सवाल मन रब्बू का। क्या सवाल? मन रब्बू का। फरिश्ता पूछेगा बंदे तेरा रब कौन है? तो आप लोग को जवाब मैं बता देता हूं, रेडी रखना। आप लोग को